अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी आरजेडी एमएलए तेज प्रताप यादव के जे आई डीएमसीएच के दौरा कैलन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधायक तेज प्रताप यादव आई डीएमसीएच के अचानक दौरा कैलन। एहि दौरान डीएमसीएच में हर वार्ड के निरीक्षण कैलन। उनका साथ समर्थकक भारी भीड़ छल। हालांकि जाहि प्रोटोकॉल के उनका पालन करवाक चाहिए ओहिमे कमी दिखाई दिलक। अखन के कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से सोशल डिस्टेंस और मास्क के जे एक नियम अछि वो कहीं न कहीं एठाम धूमिल नजर आबि रहल छल। बीमारी से डरेगा, मरने से डरेगा, हर एक तरीके से डरेगा। तो आप भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो आधा आप जा के निरीक्षण करते थे। वो मंत्री जी बने हैं तो कहाँ निकल रहे हैं, वो घर चले सलाह तो जनता दे रहा है ना। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जल जमाव लगा हुआ है, डेंगू हो रहा है यहाँ पे। सरकार गिराने पर डॉक्टर जो अभी इमरजेंसी में जो स्टूडेंट जो यंग डॉक्टर सब यहाँ पर मिले उनका जान खतरा में। बोल रहे हैं कि यहाँ पूछे उनसे आपको क्या समझते हैं, तो बोला बिल्डिंग कभी भी सब गिर सकता है। सरकार को बने रहना चाहिए, सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। केवटी थाना क्षेत्र के रनवे चौक पर आई एक टाटा 407 और ऑटो में भिड़ंत भ गेल, जाहि कारण दो व्यक्ति के मौत भ गेल और किछु लोग घायल बतायल जा रहल छथि। केवटी थाना क्षेत्र के रनवे चौक पर एक ऑटो और टाटा 407 के बीच टक्कर हो गई, जाहि में एक व्यक्ति के तो घटनास्थल पर ही मौत भ गेल, जबकि एक व्यक्ति के इलाज के लिए लऽ जाय के क्रम में मौत भ गेल। एहि दौरान किछु लोग घायल भेला, जिनका इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करायल गेल, जहां डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में उनकर इलाज चल रहा है। तब सबसे आ रहा था रनवे में इसका दुर्घटना हुआ, केवटी से थोड़ा सा आगे, और वहाँ पर जब ये बहुत घायल थी तो मुझे फ़ोन किया। मैं घर से वहाँ पहुँचा तो इसे वहाँ केवटी हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ रेफ़र किया डीएमसीएच। जैसे एम्बुलेंस में हम लोग रखा तो रखने के बाद एम्बुलेंस को धक्का मारना पड़ गया। अब थोड़ी दूर चलने बाद उसका तेल खत्म हो गया, फिर मुझे धक्का मारकर उसका वीडियो मेरे पास है, मैं वो वीडियो आपको दे दूंगा। आपको एम्बुलेंस की हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे लाने में अपने परिजनों को यहाँ पर 1.5 घंटा लग गया। केवटी से यहाँ लाने में 1.5 घंटा लग गया। अब कोई जाम नहीं था। इनकी व्यवस्था यहाँ की बिहार सरकार की व्यवस्था ये है। कितने घायल हुआ है, कोई डेथ भी किया है? एक तो डेथ स्पॉट हुआ वहीं पर मेरे सामने में, और एक जो है ना रास्ते में आके हुआ है, समझे सर, एक वो हो गया। और इनकी भी हालत, जो मेरी भाभी है उनकी भी हालत बहुत नाजुक है। क्या कहा जाएगा, टेम्पो की लापरवाही कहा जाएगा, क्या कहा जाए? नहीं, टाटा 407 जो है वो आकर रॉन्ग साइड में मारा है उनको। टेम्पो की कोई गलती नहीं थी, टेम्पो अपनी जगह पर था। कितने आदमी सवार थे उसमें? 7, सभी 7 घायल हैं। हाँ, 7 घायल है, 2 उसमें स्पॉट डेथ हुआ, एक वहाँ 5 यहाँ दिन। फतुहा 4 लेन पर बैंककर्मी हत्याकांड के मामला के पुलिस द्वारा सुलझाने के दावा किया जा रहा है। 5 जून को करीब 8 बजे दिन में फतुहा 4 लेन पर भिकुआ के पास एक कार से आ रहे रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार की हत्या हुई थी। इस कांड को की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ फतुहा, एसएचओ नदी, दीदारगंज, दनियावा, शाहजहाँपुर और एसआई रवि पासवान, एसआई ललित कुमार जो फतुहा थाना में प्रयुक्त हैं उनकी वो भी टीम में शामिल थे। इसमें गहन अनुसंधान के बाद रामकृष्णा नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी। इसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी जो मृतक के पहले बेटे की भी पत्नी थी, उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिक्सर जो है वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक स्कूटी और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है।
जो दामाद है उसने उसके खाते में दिखाया गया कि RTGS 10 लाख रुपए के हुए हैं, जो कि मृतक के अकाउंट से हुआ था कुछ दिन पहले। इसके अतिरिक्त उस दामाद के जो भाई है वो कोई फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उसके भी हमें डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने इनके मृतक के पैसे को लेकर हेरफेर किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ ज़मीन की दलाली की कई मामला आया है कि दामाद को ज़मीन दिलवा रहा था, तो उसमें भी कुछ पैसे की लेन देन हुई है, जिसकी कि अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं इस दिशा में। टीम में शामिल सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और इस घटना इस खुलासे से एक महत्वपूर्ण केस का उद्भेदन हो रहा है। सर, ये लोग प्रोफेशनल मतलब के शूटर थे कि कहीं से मंगवाया गया था कि लोकल थे? ये तो फिलहाल जो शूटर है वो कंकड़ाबाग में रह रहा था, तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इसके लिंकेजेस देख रहे हैं बाकी अन्य केसेस में। पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, कल ही अरेस्टिंग हुई है। तो मूल कारण जैसा कि पहले बताएं कि मूल कारण पैसे की नीयत से ही हुआ है, और पवन कुमार का जो है मृतक के पहले बेटे की पत्नी से संबंध भी था, और उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी रजिस्ट्री ऑफिस में। इसकी प्लानिंग कब और कैसे कितने दिनों से चल रहा था? ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, क्योंकि पवन कुमार लगातार प्रयास कर रहा था। ये जो पैसे का हेरफेर काफ़ी समय से चल रहा था, और जब फरवरी या जनवरी में रिटायर किए उसके बाद से ही वो प्रयासरत था कि पैसे का गबन किया जाए। पैसे को लेकर कोई विवाद हुआ होगा ना, वार्तालाप हुई होगी, मृतक से झड़प हुआ होगा, या कई बार कुछ अल्टीमेटम दिया गया होगा? नहीं, ऐसा कुछ झड़प नहीं हुआ था, लेकिन उनको फील हो रहा था कि ये पैसे का गड़बड़ी हो रहा है। ज़मीन जो दिखाया गया था वो भी बताया जा रहा है कि ज़मीन सही ज़मीन नहीं था, वो उस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं आगे। टोटल कितने की टोटल अमाउंट कितना है? टोटल 50 लाख की बात बताई जा रही है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास 23 लाख का है। 10 लाख जो उन्होंने RTGS किया है, और 13 लाख जो है भाई जो है अपने फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा डाला है। सर, बालिग है, टोटल जो भी है बालिग है? जी जी। मतलब क्या इनका 50 लाख रुपया इन लोगों ने ले लिया था, मृतक का 50 लाख रुपया ये पवन और उसके भाई ने हड़प लिया था। अभी हमें कुछ ऐसा रिपीट किए हैं कि 50 लाख की ज़मीन की बात हुई थी, जिसमें कि ये 10 लाख इन्होंने RTGS किया था, 13 लाख कोई फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डाला था। अब कैश कंपोनेंट का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो कि मृतक अब बताने नहीं। हाँ जी, पवन ही बोल रहा था कि कहीं ज़मीन दिला देंगे। गोली किसने मारी? गोली मारने वाले का नाम है अमर कुमार, कंकड़बाग का जो रहने वाला है। तो एक ही पिस्टल से गोली चली थी या अलग अलग है? क्योंकि ड्राइवर को अलग गोली मारी गई। हमने उसमें अब तो FSL जांच होगा वहाँ से जो बरामद कारतूस हैं और इस हथियार का, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मतलब ये हुआ सर कि इन लोगों ने 23 लाख रुपया ले लिया, जमीन जब उन लोगों ने मांगा तो हत्या कर दी, यही है पूरा। ऐसा बताया जा रहा था कि समहाउ जो ससुर थे उनको अब कन्विंस हो रहे थे कि उनके साथ गड़बड़ी हो रही है, इसके जो अवैध संबंध है उसके संबंध में भी, और ये पैसे को लेकर भी, तो दोनों चीज़ थी, उनको संदेह होने की बात बताई जा रही है। हत्या की सुपारी पवन कुमार ने? पवन कुमार और उसके भाई टिंकू कुमार और उसकी दूसरी पत्नी विभा कुमारी से मिल के ये प्लान किया गया था, तीनों ने मिल के प्लान किया था, और ये अमर कुमार को इसकी विभा कुमारी की क्या भूमिका है सर? उसको भी गिरफ्तार किया? हाँ जी, उसको गिरफ्तार किया। नहीं, उसको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ मिल के ये प्लानिंग किया गया है, तीनों ने मिल के प्लानिंग किया है। पत्नी है नहीं सर? हाँ जी, पवन के भाई की दूसरी शादी है? नहीं, पवन की ही शादी है। वो इनफैक्ट ससुर के जो पहले बेटे की पत्नी है, उसी से वो। सर, किलर को भी कुछ पैसा दिया गया था क्या? हाँ जी, के तौर पे जो गोली चलाया? हाँ जी, 40,000 बता रहा है, 40,000 दिया गया था। 1 लाख समथिंग की बात हुआ था, 40,000 दिया गया। पप्पू यादव की रिहाई के लिए पटना के पाटलिपुत्रा चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाओल गेल। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष की रिहाई के लिए पार्टी के आंदोलन लगातार जारी है। चाहे जनाधिकार पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के लिए पटना के पाटलिपुत्रा गोलंबर पर हस्ताक्षर अभियान चलाओल गेल। हस्ताक्षर अभियान में करीब 3,000 से ज्यादा लोग पप्पू यादव के रिहाई के समर्थन में हस्ताक्षर कयलनि। कार्यक्रम के संबोधित करते प्रदेश महासचिव आनंद कुमार कहलनि जे स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के उजागर करे वाला पप्पू यादव विगत 1 माह से जेल में बंद छथि, जिनक रिहाई के लिए प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलायल गेल हन। ये हस्ताक्षर राष्ट्रपति के भेजल जायत। ऊपर नीचे की बात नहीं है जी। आज हम लोग पाटलिपुत्रा कॉलोनी से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, और बिहार के हर एक जिला से यह प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति महोदय को जाएगा, और पप्पू यादव की रिहाई के लिए। कितना कुछ रहेगा पोस्टकार्ड?
पोस्ट कार्ड देखिए बिहार में 1 करोड़ हम लोग बिहार से ये सोचे हैं, हम लोग एक मैंने संख्या का अनुमान किए हैं कि 1 करोड़ हस्ताक्षर करके पोस्ट कार्ड पर भेजा जाएगा। मुंगेर के सबसे हॉट विधानसभा सीट पर हलचल तेज भ गेल हन। कोरोना में जान गंवा चुकल विधायक सबके सीट पर कोरोना के लहर कम होते ही राजनीतिक गतिविधि तेज भ चुकल अछि। मुंगेर के एक सीट महत्वपूर्ण भ गेल हन, कियाक तऽ एहिठाम नीतीश कुमार और हुनक सहयोगी पार्टी हम और वीआईपी पार्टी समय समय पर एक दोसर के आंख दिखा रहल छथि। एहि बात के लऽ कऽ सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के नाक में दम करैत रहल ई पार्टी सब काफी चिंता बढ़ेने अछि। जहां भाजपा और जदयू हर संभव प्रयास को इस सीट बरकरार रखा चाहते हैं, विपक्षी पार्टी राजद और कांग्रेस भी इस सीट पर कब्जा जमावे के प्रयास में अछि। यह कारण है कि तारापुर विधानसभा के सीट हॉट सीट बन गल हन। एहि बात के सब दल के नेता समझ चुकल छथि और कोरोना के लहर कम पड़ते ही क्षेत्र में दमखम के साथ नेता सब जनता के बीच पैठ बनावे शुरुआत कर देने छथि। ऐसे पहले इस सीट जदयू के पास चल, जहां के विधायक स्वर्गीय नीता चौधरी के पति मेवालाल चौधरी जे एक दिन के शिक्षा मंत्री भी बनल छला ओ बनला। हुनक मौत के बाद इस सीट खाली भ गेल। इम्हर इस सीट पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सपनी चौधरी के पैघ पुत्र और पंचायती राज मंत्री के भाई रोहित चौधरी अपन दावा करैत नजर आबि रहल छथि। आए दिन ओ तारापुर विधानसभा के सघन दौरा कर रहल छथि। वो लगभग पूरा क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर के वितरण करवेलन हन। इंजीनियर रोहित चौधरी शिक्षा के क्षेत्र में भी विधानसभा में बहुत कार्य कलन हन और हुनकर बीएड कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट आदि एहिठाम कार्यरत अछि। ओहो एहि प्रयास में छथि। कोरोना से बेहाल लोग सब मिलकर हर संभव मदद के भरोसा भी दऽ रहल छथि। लोग सब बतौलन जे कोरोना के दौर में हुनक भाई और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी पूरा क्षेत्र के दौरा करत नजर अयला। एतऽ तक कि हर एक सरकारी अस्पताल के दौरा कऽ कऽ ओतऽ के हालात पर नजर राखे छला। उनका अनुसार अनेक प्रयास एहि सीट के लेल कयल जा रहल अछि। दोसर तरफ वर्तमान दिवंगत विधायक के पुत्र जे पिता के मृत्यु के समय विदेश में छला, इंजीनियर रवि प्रकाश चौधरी, वो भी क्षेत्र के दौरा कऽ कार्यकर्ता के उत्साह भरत नजर आबि रहल छथि। ओते राजद सँ प्रबल दावेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव के पुत्री दिव्या प्रकाश के तरफ से अछि, जे एहि क्षेत्र के फेर सँ दौरा कऽ रहल छथि और सत्ताधारी दल के घेरे के प्रयास में छथि। बेगूसराय के बलिया में पुलिस के पैघ सफलता हाथ लागल, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव से काफी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल हन। पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 63 कार्टून विदेशी शराब बरामद कयल गेल। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह बतौलन जे शराब लोड करैत समय एक मैजिक गाड़ी से 750 ml, 275 ml और 280 ml के कुल 63 कार्टून शराब बरामद कयल गेल। बीते रात्रि फतेहपुर गांव बलिया में, जो बलिया थाना में पड़ता है, उसी गांव से बरामद की गई है, जिसमें आपको 750 ml की 21 कार्टून, 375 ml का 24 कार्टून और 180 ml वाली 18 कार्टून शराब की बरामदगी की गई है। जिसमें एक मैजिक गाड़ी, छोटी गाड़ी है, जिसमें चूना से छिपा के रखे हुए थे, अनलोड कर रहा था, उसी बीच पकड़ा गया। बेगूसराय में एएसएफ के कार्यकर्ता सब निगम कार्यालय में मास्क चेकिंग करे ला पहुंच गया। बेगूसराय में नगर निगम प्रबंधक शहर के बेहतरी के लेल काम करे के बजाय विकास के खोखला दम्भ भरे के काम कर रहल छथि। जाहि नगर निगम प्रशासन के शहर में कोरोना से बचावे के लेल जागरूकता अभियान चलेबाक चाही, हुनक कर्मी के लापरवाही के अंदाजा एहि बात से लगायल जा सकैत अछि जे दर्जनों आम लोग के बीच बिना मास्क के काम कर रहल छथि, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन कर रहल छथि। ई बात एएसएफ के मास्क वैक्सीन के लेल चलायल जा रहल जागरूकता अभियान के मौका पर एएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन हमजा कहलन। वो कहलन जे शहर के सड़क एक बारिश में ही जलमग्न हो जाते। नगर निगम के महापौर एवं नगर आयुक्त एक दूसर पर आरोप प्रत्यारोप करे में लागल रहे छथि। आईएसएफ लगातार बेगूसराय जिले के अंदर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहा है। जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं उनसे गांव-गांव, घर-घर एक टोली बनाकर जाकर उन्हें वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहा है। इस बीच लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, इन तमाम सामग्रियों का वितरण भी कर रहा है। इस बीच पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हमारा संगठन आज हड़ताली चौक से लेकर बिशनपुर तक
वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया। जो लोग बिना मास्क पहने हुए थे उन्हें मास्क पहनाने का काम किया। इस बीच हम लोग नगर निगम कार्यालय में घुसे। नगर निगम कार्यालय में जब AISF का जत्था घुसा तो देखा गया कि लगभग आधा दर्जन कर्मी बिना मास्क के थे। निश्चित तौर पर वो नगर निगम कार्यालय में बिना मास्क का कर्मी पकड़े जाना बेगूसराय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मेयर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, नगर आयुक्त को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस लड़ाई को हमारा संगठन लड़ रहा है, बेगूसराय नगर के अंदर तमाम लोगों को मास्क और वैक्सीनेशन की जवाबदेही नगर निगम प्रशासन को होना चाहिए था, लेकिन नगर निगम प्रशासन तो पूरे नगर का छोड़ दीजिए, उनके ऑफिस के कर्मी भी मास्क लगाना उचित नहीं समझते हैं। मेयर और नगर आयुक्त अपने ऑफिस में मास्क पूर्णतः लागू कराना, लॉकडाउन कोरोना काल का पूर्णतः पालन करना और कोरोना से बचने का जो उपाय है वो पूर्णतः अपने ऑफिस में भी लागू नहीं करा पा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। बेगूसराय के अंदर कोरोना से बचाव के लिए हमारा यह मुहिम जारी रहेगा, वैक्सीन के लिए जारी रहेगा, लोगों को मास्क सैनिटाइजर का वितरण जारी रहेगा। ये तमाम चीज़ हमारा लगातार चलेगा। SCS न्यूज में अखन वक्त वाले चकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है।
यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी जमीन के सर्वेक्षण है तो चकिया गांव पहुंचला। पूर्वी चंपारण में तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के हेडक्वार्टर के लिए जमीन चयन हुए। जिलाधिकारी चकिया प्रखंड के कोरिया गांव में कृषि विभाग के कृषि फर्म जमीन के अवलोकन कलन। वो कहलन जे तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के आवश्यकता है। एतो क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण कयल जाए। एकर प्रस्ताव कोऑपरेटिव विभाग के भेजल जाए। प्रस्ताव पास होए के उपरांत निर्माण कार्य शुरू है। दरअसल तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन में 8 जिला मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज सम्मिलित है, जेकर केंद्र मोतिहारी है। एतो किसान के सब्जी फल उत्पादन के प्रोसेसिंग के लिए हेडक्वार्टर के आवश्यकता है। वो कहलन जे एतो किसान के सब्जी एवं फल प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग के यूनिट बनत। प्रोसेसिंग के उपरांत रिटेल में सब आइटम के भेजल जाए। ऐसा किसान के आमदनी बढ़त और लोग के सस्ता दाम पर ताज़ा फल और सब्जी प्राप्त हो सकत। फेडरेशन के हेडक्वार्टर बन जाए के कारण मोतिहारी जिला एक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभायत। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी चकिया, भूमि सुधार उप समाहर्ता चकिया, अंचल अधिकारी चकिया, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित चला। तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है ये 8 जिलों के लिए एक सहकार समिति है, जिसके तहत जो है किसान जो सब्जी उगाते हैं उनको प्रोसेसिंग करने के लिए जो हेडक्वार्टर लेवल पे सुविधा चाहिए थी, उसके ज़मीन के चयन के लिए हम आए हैं। अपर समाहर्ता भी हमारे साथ है, जिला सहकारिता पदाधिकारी भी है और अनुमंडल के DCLR, CO और बाकी अन्य SDO साहब ये पदाधिकारी है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये तिरहुत वेजिटेबल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, उसके तहत जो भी सब्जियाँ आएगी, फल आएंगे, उनके लिए अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि प्रोसेसिंग का यूनिट होता है, प्री कूलिंग का होता है, कूलिंग का, राइपनिंग चैम्बर होता है। प्रोसेसिंग में भी अलग अलग प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग और वेजिटेबल का प्रोसेसिंग अलग है। और इसी को प्रोसेस करके उनका लाइफ बढ़ा के जो है हम लोग जो है इसको रिटेल आउटलेट में इनके भेजेंगे। ये सहकारिता विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ये कार्य योजना है और ये रिटेल में जब जाएगा शहरी, इसमें उनके छोटे छोटे आउटलेट्स रहेंगे। जैसे आप देखते हैं दिल्ली में वगैरह सफल है या मदर डेयरी है, उसी तरह इनके आउटलेट रहेंगे जहाँ पे लो कॉस्ट में किसानों की सब्जी, फल इत्यादि जो है इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। क्योंकि ये सहकारिता विभाग के द्वारा क्रियान्वित है और बेसिक सहकारिता का उद्देश्य ही होता है कि प्रॉफिट कम लेकिन वेलफेयर ज़्यादा। तो किसानों के वेलफेयर के लिए अभी इनके लगभग 5000 प्लस सदस्य जुड़े हुए हैं किसान। तो सीधे फार्म टू कंज्यूमर ये इनका चयन रहेगा। तो एक तो है कि वेजिटेबल का लॉस नहीं होगा, दूसरी बात है कि किसानों को सीधे प्राइस मिलेगा। तो बीच के मिडल मैन वगैरह जो है इससे निगलेक्ट हो जाएंगे। तो और दूसरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है लोगों को मिल रहा है, सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे वो ज़मीन हमको चिन्हित करना था ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हम समझ सकते हैं कि 8 जिले का हेडक्वार्टर का यहाँ पे बनेगा ज़मीन। तो निश्चित पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के लिए जो है ये एक सुवर्ण अवसर है कि जो है हम इसको परसों ये मीटिंग रखे हैं और तरसों तक जो है हम इसका प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। ये कृषि फार्म की ही ज़मीन है, बिहार सरकार की ही ज़मीन है और क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ ही किसानों से जुड़ा हुआ ही प्रोजेक्ट है, तो हम समझते हैं कि इसको अनापत्ति जैसे ही मिल जाएगी तो हम इसमें ये प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे। बिहार में
लॉकडाउन के समाप्त होते ही मोतिहारी शहर में लोगक भीड़ उमड़ पड़ल। कोरोना एहन वैश्विक महामारी के लऽ कऽ बिहार सरकार द्वारा पिछला किछु दिन से पूरा बिहार में लॉकडाउन लगायल गेल छल, लेकिन बीमारी के फैलाव में कमी आबे के बाद सरकार लॉकडाउन वापस लौलक नया गाइडलाइन के साथ। जाय के बाद मोतिहारी शहर में एकाएक भीड़क हुजूम उमड़ पड़ल। काल्हि तक जे सड़क पर पंछी के आवाज साफ साफ सुनाई दऽ रहल छल, आइ वही सड़क पर गाड़ी के हॉर्न एक बेर फेर से अपन ध्वनि फैला रहल अछि। हालांकि अनलॉक में सरकार जे गाइडलाइन लागू केलक अछि ओहिमे कोनो भी व्यक्ति के बिना मास्क घर से बाहर निकलै के मनाही अछि, लेकिन ताहि के बावजूद लोग सड़क पर बिना मास्क के घूमि रहल छथि। हालांकि एहि बीच ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय दिखाई देलक, बावजूद एहि के भीड़ नियंत्रित नहीं भऽ रहल छल। लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ मार्केट में स्थिति बनी हुई है, क्या है भीड़ साफ दिख रहा है? देखिए, सरकार का जो फैसला है वो सराहनीय है, लेकिन इसमें आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के साथ, सरकार के फैसले के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। खुद भी लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और जब भी कोई जरूरत हो तभी मार्केट में निकले, अन्यथा ना निकले। बहुत लोग बिना मास्क के भी दिख रहे हैं। जी, ये तो सरकार सब कुछ नहीं कर सकता है, लोगों को खुद जागरूक होना होगा और मास्क और सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का खुद उनको उनके अपने बारे में सोचना होगा। दरभंगा जयनगर एनएच पर एक आलू लदल ट्रक पलट गेल। दरभंगा जयनगर एनएच 527 बी पर दुल्लीपट्टी गांव के समीप आलू लदल ट्रक पलट गेल। दुर्घटना में केओ हताहत नहीं भेला। ट्रक पलटे पर स्थानीय लोग सब के द्वारा गेट तोड़कर ड्राइवर और खलासी के बाहर निकाल लेल गेल। ट्रक ड्राइवर और खलासी सुरक्षित छथि। आलू लदल ट्रक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जयनगर आबि रहल छल। घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं पथ परिवहन मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात केलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात केलनि। ओ कहलनि जे मिथिला के केंद्र दरभंगा में बने वाला एम्स और नवनिर्मित एयरपोर्ट के विस्तार के लऽ कऽ विस्तृत चर्चा भेल। ओ दरभंगा एम्स निर्माण से पूर्व लोलैंड में मिट्टीकरण सहित अन्य मूलभूत कार्य के पूर्ण करे और दरभंगा एयरपोर्ट हेतु जमीन अधिग्रहण के प्रक्रिया पूर्ण करे के आग्रह केलनि। ओ कहलनि जे सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़क किनारे बाउंड्री वॉल एवं एयरपोर्ट परिसर के बंद क्षेत्र के ऊंचाकरण और फेसिंग कयल जेनाइ हेतु स्वीकृति देल जा चुकल अछि। लगभग 2 करोड़ के राशि दरभंगा एयरपोर्ट पर फेंसिंग और ऊंचीकरण के लेल देल गेल हन। ओतहि गोपाल जी ठाकुर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से भी मुलाकात केलनि। ओ लगभग 1 दशक से बनि रहल 107 किलोमीटर लंबा बरौना से रसियारी सड़क के निर्माण के पूर्ण तथा रसियारी से 18 किलोमीटर विस्तारित करे के आग्रह भी केलनि। सांसद दरभंगा जिला में स्वीकृत सब 10 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु विभागीय प्रक्रिया के और गति देबाक मांग केलनि। लहरियासराय के बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में आई टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित भेल। लहरियासराय के बंसीदास राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में 45 वर्ष से ऊपर वाला व्यक्ति के लेल टीकाकरण कार्यक्रम चलायल गेल। काफी संख्या में एहिठाम लोग टीका लगवेलन। एहि दौरान महिला और पुरुष समान रूप से एहिठाम टीका लगवेलन। का सुइया ले लिए हैं, बहुत अच्छे से जो है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ले। स्कूल है बंसीदास स्कूल। इमर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM टीकाकरण के लोग एक समीक्षा बैठक केलनि। दरभंगा के समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में टीकाकरण प्रगति के प्रखंडवार समीक्षा कयल गेल। बैठक में जिलाधिकारी कहलनि जे 10 एवं 11 जून के 18 से ऊपर वाला सब सरकारी शिक्षक एवं हुनक परिजन के बनायल गेल विशेष टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण करायल जायत। निजी स्कूल के शिक्षक के लेल हुनका निजी विद्यालय संघ के प्रतिनिधि से वार्ता क कोनो एक स्थल पर टीकाकरण एक्सप्रेस भेजकर सब निजी शिक्षक के टीकाकरण करा देल जाय। 100% जीविका दीदी के टीकाकरण करावे के लेल सब प्रखंड के BPM के सख्त हिदायत देल गेल।
जल्द से जल्द सबके टीकाकरण कराबैत। दोहराबुराम प्रखंड में विगत 7 दिन में टीकाकरण के धीमा गति रहे पर ओतऽ के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगल गेल। हनुमाननगर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के भी टीकाकरण में तेजी लावे के चेतावनी देल गेल। कोरोना के बाद जे भी कोरोना से पीड़ित मरीज छला उनका कोन बात के सावधानी रखवाक चाहिए और कोन टेस्ट करेवाक चाहिए, एहि विषय पर बातचीत कलन एससीएस के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा डॉक्टर प्रवीण कुमार झा से। तो आओ देखल जाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा से भेल बातचीत के कुछ विशेष अंश। मैं डॉक्टर प्रवीण झा, हृदय रोग विशेषज्ञ दरभंगा। जो भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं उसके बाद जैसे जैसे वायरस आपके शरीर से निकलता है उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन कोरोना वायरस शरीर में कुछ डैमेज करते चला जाता है। इसके लिए क्या करना है कि हम लोगों को 2-3 टेस्ट हमेशा जो भी नेगेटिव हुए हैं उनको एक डी डाइमर टेस्ट करवाते रहना है। डी डाइमर से ये पता चलता है जैसे कि कोरोना क्या करता है कि ब्लड क्लॉट बनाता है, खासकर फेफड़ा में। तो डी डाइमर से ये पता चलेगा कि आपका ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क है या नहीं है। अगर रिस्क रहेगा तो उसके लिए हम लोग दवा देते हैं, एंटीकोगुलेंट एंटीप्लेटलेट्स दवा है, बाज़ार में फ्रीली अवेलेबल है, तब हम लोग वो दवा स्टार्ट करते हैं। दूसरा एक सीआरपी करवाते रहना है कि अंदर में जो इन्फेक्शन है वो कम की तरफ है या बढ़ रहा है। और तीसरा है सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मान लीजिए निमोनिया वगैरह सब। तो उसके लिए एक एक्सरे, अगर मरीज को खांसी हो रहा है या सांस फूल रहा है तो एक एक्सरे करवाना है और एक सीबीसी करवाना है। ये हो गया जांच। दूसरा मरीज को करना क्या है कि सबसे पहले अगर आपको कोरोना हो गया है तब भी आपको मास्क यूज़ करना है, 2 गज का दूरी मेंटेन करना है, हाथ और पाँव को और चेहरा को हमेशा धोते रहना है और अपने आप को सैनिटाइज रखना है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको कि कोविड हुआ है, क्योंकि कोविड जो है वो फेफड़ा को अटैक करता है और फेफड़ा को अच्छा खासा डैमेज करता है, ये हमें जानना होगा। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं। एक रेस्पिरोमीटर मशीन आता है जिसमें कि 3 पाइप रहता है और उसमें 3 बॉल रहता है, उसको फूंकना रहता है, बॉल को ऊपर करके वहाँ पे रोकने का कोशिश करना रहता है। अगर आपके पास रेस्पिरोमीटर नहीं है या आप सक्षम नहीं है लेने में, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं, 1000 के ऊपर 1000 के अंदर ही आता है। तो आप बलून, सिंपल बलून जो घर में मिलता है उसको फुलाते रहिए बीच बीच में और फेफड़ा को एक्सपैंड करते रहिए। ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा है कि खान पीन में अच्छे से खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है और इम्यूनिटी बॉडी का स्ट्रॉन्ग रखना है। सर आज देखा गया कि डायबिटिक मरीज को अभी आम का सीजन है और मिथिला का नगरी है, आम साल भर का फल है। आप क्या सजेशन देते हैं किस तरह से आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए हम तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरी सलाह देंगे, आम बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ में क्या होता है कि हम लोग खुद देखते हैं कि जब आम का सीज़न में जो लोग प्री डायबिटिक रहते हैं, जिनका कि मतलब बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ रहता है कि 110, 115 ऐसे आ रहा फास्टिंग, और उनको बार बार ये बॉर्डर पे रहते हैं, उनका क्या होता है आम के सीज़न के बाद वो फ्रैंक डायबिटीज़ मतलब कंप्लीट डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और उनको मेडिसिन लेना पड़ता है। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आम को अवॉइड करें। मीठा चीज़ ऐसे भी डायबिटीज को कम खाना है। अभी देखिए अभी जो चल रहा है कोविड काल चल रहा है, इसमें तो कोविड भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान करता है जिनको डायबिटीज़ हो, हार्ट का बीमारी हो और हाइपरटेंशन हो, किडनी डिजीज़ हो। तो इसीलिए आम से दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी आम से भी रखें। तखन अपने सब देख रहा छूँ डॉक्टर प्रवीण कुमार झा से भेल बातचीत के किछु अंश उम्मीद करी जे यहाँ सबके लिए लाभदायी सिद्ध हुए। एससीएस न्यूज में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।